गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने जैनेन्द्र के बाजार दर्शन के बारे में पढ़ा था। जैनेन्द्र का जन्म होता है 1905 में और उनकी मृत्यु होती है 1988 में। उनकी मृत्यु होती है 1988 में। जैनेन्द्र का बाजार दर्शन के बारे में जैनेन्द्र ने बताया कि किस प्रकार बाजार आदमी के मन को आकर्षित करता है, किस प्रकार बाजार आदमी के मन को आकर्षित करता है और बिना जरूरत की चीजें ही आदमी उठा ले आता है। जो चीजें उसके काम की नहीं है, अरे जरूरत की चीजें तो सभी लेकर आते हैं, लेकिन जो बिना जरूरत की चीजें लेकर आता है, जो बिना जरूरत की चीजें लेकर आता है वही उसका परचेजिंग पावर है। आदमी का परचेजिंग पावर यानी पैसे की शक्ति वही पैसे की शक्ति है जो उसके काम की चीज नहीं है, फिर भी वह चीज बाजार से ले आता है। यही उसकी परचेजिंग पावर है, पैसा दिखाने की ताकत है। इस प्रकार जैनेन्द्र ने बताया कि किस प्रकार बाजार आदमी को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। वह बताते हैं कि मेरा एक मित्र था जो कि सुबह बाजार को जाता है, दोपहर को गए और बाजार से कहीं शाम तक वापस आए। जैनेन्द्र कह रहे हैं कि मेरा एक दोस्त है जो दोपहर को बाजार जाता है और शाम तक वापस आता है। मैंने पूछा कहाँ रहे? जैनेन्द्र पूछते हैं कहाँ पर रहे? तो उन्होंने कहा बाजार में। मैंने कहा बाजार में गए तो कुछ लाए नहीं? बाजार गए तो क्या देखते रहे? बोले कि ऐसे ही बाजार को देखता रहा, कुछ लाए नहीं। बोला लाता क्या? सब कुछ लाने को जी कर रहा था, सब कुछ ही लाने को जी कर रहा था। किस चीज को लूं और किस चीज को छोड़ूं? सब कुछ खरीदने को जी करता है, छोड़ने को मन ही नहीं करता है। क्या छोड़ूं और क्या लूं? पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। अब जो उनके दोस्त हैं वो सारा कुछ बाजार में जितना भी सामान था वो सब प्रकार के सामान लेना चाहते थे, सब प्रकार के सामान लेना चाहते थे, छोड़ना पीछे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते थे। और इसी कारण वह कुछ भी सामान नहीं ले सके, इसी कारण कुछ भी सामान नहीं ले सके। सारा कुछ लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए और उसी के अंदर कुछ नहीं ले सके। मैंने कहा खूब, बहुत बढ़िया। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है तो क्या चाहते हो और सब कुछ की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, नए कर्म होगा। तो मेरे मित्र की बात मुझे ठीक ही लगी कि सब कुछ लेना चाहते थे लेकिन मन में किसी एक चीज के बारे में नहीं था कि ये चीज लेनी है या मुझे उस चीज की आवश्यकता है, मुझे वो चीज लेनी है। सारा कुछ लेना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं ले सके और सब कुछ लेने की चाहत आदमी को चारों तरफ से घेर लेती है और उसका परिणाम सुखद नहीं दुखद ही निकलता है और उसमें नई गति होती है, नए कर्म होता है। बाजार में एक जादू है। बाजार क्या है? बाजार में एक जादू है। वह जादू आंख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो मन खाली हो, ऐसे हालात में जादू का असर खूब होता है। अब जैनेन्द्र क्या कह रहे हैं? जैनेन्द्र कह रहे हैं कि बाजार एक जादू है। जिस प्रकार जादूगर अपनी जादूगरी दिखाता है और वह तरह तरह के करतब दिखाता है, जिस प्रकार जादूगर एक अपनी जादूगरी दिखाता है और तरह तरह की कलाएं दिखाता है, वह तरह तरह के करतब दिखाता है, उसी प्रकार बाजार भी एक जादूगर की तरह है। वह भी एक जादू ही है। वह जादू किसकी तरह काम करता है? वह जादू हमारी आंख की राह काम करता है, मतलब आंखों के रास्ते काम करता है। बाजार का जो जादू है वह हमारे आंखों के रास्ते काम करता है। वह रूप का जादू है। जिस प्रकार बाजार में सजावट होगी सामान हमें उतना ही अच्छा लगेगा। बाजार में जितनी सामान की ज्यादा सजावट होगी हमें वह चीज उतनी ही अच्छी लगेगी। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जैनेन्द्र कह रहे हैं जिस प्रकार एक चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, दूसरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, दूसरी चीजों को अपनी ओर नहीं खींचती। जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींचती है उसी प्रकार बाजार है जो कि आदमी को अपनी ओर खींचता है।
अपने जादू की ओर खींचता है। उसका जादू ही ऐसा है कि जो सामान अच्छे तरीके से सजा हुआ है, लगा हुआ है, वह आदमी को अपने आप ही खींच लेगा। जेब भरी और मन खाली हो, ऐसी हालात में जादू का असर खूब होता है। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं जेब भरी हो। जेब भरी हो अर्थात आदमी की जेब में पैसा खूब है, आदमी के पास पैसा खूब है, जेब में, वॉलेट में, पर्स में पैसा खूब है, और उसका मन खाली है। मन खाली का मतलब उसका कोई एम नहीं है। एम नहीं है यानी कि उसने कोई टारगेट नहीं कर रखा है कि मेरे को इतनी चीज लेनी है, मुझे इस चीज की जरूरत है और मुझे यही चीज लेनी है। यह उसका टारगेट नहीं है। बिना टारगेट के उसका मन, तो बाजार का जादू उस आदमी पर सबसे ज्यादा असर करेगा। बाजार का जादू उस आदमी पर सबसे ज्यादा अपना जादू चलाएगा, अपना असर करेगा। अगर उस आदमी का टारगेट पर्टिकुलर एक या दो चीजों पर है तो बाजार का जादू उस पर काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि वह आदमी जाएगा और वह अपनी जरूरत की, जिस चीज पर उसका टारगेट है, जरूरत की दो चीजें ले आएगा और वापस आ जाएगा। बाजार की जितनी भी सजावट है वह उसके कुछ काम नहीं आएगी, वह अपना जादू नहीं दिखा सकेगी। लेकिन जिस आदमी का मन खाली होता है, जिस आदमी का मन खाली होता है, उसका कोई टारगेट नहीं होता है, जिसका कोई टारगेट नहीं होता है, उसके ऊपर बाजार का जादू सबसे ज्यादा असर करता है और वह अनेक सारी चीजें लेने को उसका जी करता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। अगर जेब भी खाली है और मन भी नहीं भरा हुआ है, यानी मन भी खाली है, तो भी बाजार का जादू चलेगा। कैसे चलेगा? आप अगर जिसके पास जेब में पैसे हैं और मन खाली है तो बाजार का जादू सबसे ज्यादा चलता है। वह अनावश्यक चीजें, जो बिना आवश्यकता की चीजें, अनावश्यक चीजें वह बाजार से ले आएगा, मार्केट से ले आएगा। लेकिन मन भी खाली है और जेब भी खाली है तो भी बाजार अपना असर दिखाएगा। किस प्रकार दिखाएगा? वह आदमी मार्केट जाता है और उस जेब में पैसे नहीं है और मन में कोई फिक्स टारगेट नहीं है कि अपन को ये चीज लेकर आनी है, तो वह तो बाजार में जो चीज देखेगा उसी के बारे में कहेगा कि ये भी ले लूं और वो भी ले लूं। बाजार में जो भी चीज देखेगा उसी चीज को उसका लेने का मन करेगा, क्योंकि उसका मन भरा हुआ नहीं है। उसका मन भरा हुआ नहीं है, हर चीज को लेने की कोशिश करता है वह। इसलिए कहते हैं कि जेब भी खाली और मन भी न भरा हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। जैनेंद्र जी कह रहे हैं कि मन खाली होगा आदमी का तो बाजार की अनेकों-अनेक यानी बहुत सारी चीजें, बाजार की अनेकों-अनेक यानी बहुत सारी चीजें उस तक पहुंच जाएगी और निमंत्रण यानी बुलावा, उसे बुलावा देगी कि हमारी तरफ आओ और हमें आप लेकर जाओ। वह चीजें उसको निमंत्रण देगी। बाजार की जो चीजें, सामान है जो व्यवस्थित ढंग से लगा हुआ है, सुव्यवस्थित तरीके से लगा हुआ है, वह आदमी को क्या करेगा? निमंत्रण देगा कि आप आओ साहब और हमें लेकर जाओ। आपकी जेब भरी हुई है और मन खाली है, आपका मन हर चीज को लेने को कर रहा है, आपका मन हर चीज को लेने को कर रहा है, तो वह उसे निमंत्रण देता है। कहीं हुई उस वक्त जेब, कहीं हुई उस वक्त जेब भी भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? मालूम होता है यह भी लूं और वह भी लूं। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि बाजार की चीजें क्या है, जिनका मन खाली होता है उसे क्या देती है? निमंत्रण देती है, बुलावा देती है। उन्हें निमंत्रण देती है, बुलावा देती है कि आप आइए और हमें खरीदिए। और कहीं उस वक्त जेब भरी हुई हो, और कहीं कवि कह रहे हैं कि अगर उस समय जब आप बाजार में और आपका मन प्रत्येक चीज को लेने को कर रहा है, आपका मन खाली है और आपके पास पैसे हो, तो फिर देखो आपके मन में होता है यह भी ले लूं और वह भी ले लूं। फिर मन नहीं मानने वाला, फिर मन नहीं मानता है कि नहीं अपन ये चीज नहीं लेंगे। मन इस प्रकार नहीं मानेगा। मन मानेगा
मन बोलेगा कि यह चीज आपको लेनी ही पड़ेगी, यह चीज आपको लेनी पड़ेगी। मन फिर ने कब मानने वाला है? मन नहीं मानेगा। मालूम होता है कि यह भी ले लूं वह भी ले लूं। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। कभी क्या कह रहे हैं? कभी कह रहे हैं कि आप जो भी सामान बाजार में देखते हैं सभी सामान आपको जरूरी लगता है। अगर मन आपका खाली होता है, मन आपका खाली होता है तो जो भी सामान आप बाजार में देखते हैं वह आपको जरूरी सामान लगता है, और वह सब क्या होता है? वह सब आराम को बढ़ाने वाला होता है, आदमी के आराम को बढ़ाने वाला सामान होता है। किस प्रकार आराम किस प्रकार बढ़ता है? अरे हवा तो पंखे से भी आ रही है, हवा तो पंखे से भी आ रही है। अगर आदमी के पास 2 रुपए और ज्यादा हो गए तो वह लगाएगा कूलर लगाएगा। पंखे से हवा आ रही है लेकिन वह हवा उसे सूट नहीं करेगी, बोलेगी नहीं गर्मी लग रही है साहब, तो वह क्या करेगा? उसके पास 2 रुपए तो वह लगाएगा कूलर की भी हवा ठंडी आ रही है। और उसके पास 2 रुपए ज्यादा हो गए और पैसे की आमदनी अच्छी हो गई उसके पास, मन उसका खाली है, जेब पैसे से भरी हुई है, तो वह बोलेगा नहीं साहब कूलर की हवा तो ठंडी नहीं लग रही, वह एसी लेकर आएगा, एयर कंडीशनर लेकर आएगा। तो जो पंखा 2000 रुपए का है उससे भी हवा आ रही है, और जो कूलर 8000 रुपए का है उससे भी हवा आ रही है, और जो एसी है 30,000 35,000 रुपए वाली उससे भी हवा आ रही है। हवा तीनों ही चीजों से आ रही है, लेकिन इसमें व्यक्ति का आराम दिखता है, पैसे की पावर दिखाई दे रही है, पैसे की पावर दिखाई दे रही है, व्यक्ति का आराम दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार व्यक्ति आराम पसंद हो जाता है। उसके पास रुपए आते ही वह किस प्रकार आराम पसंद हो जाता है। इसी प्रकार बाजार की क्या बढ़ती है? इसी प्रकार व्यक्ति का मन खाली होता है और बाजार के अंदर परचेजिंग पावर बढ़ती है। आदमी की जेब गर्म होती है, मन खाली होता है तो बाजार के अंदर परचेजिंग पावर बढ़ती है। बाजार उसे निमंत्रण देता है कि आप आओ, बुलावा देता है कि आप आइए और हमसे सामान खरीदिए। मेरे अंदर जितना भी सामान है, बाजार के अंदर जितना भी सामान है वह सब सामान आप ले लीजिए। इसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि व्यक्ति का मन खाली होता है, जो हर चीज उसे अपनी जरूरत की मालूम लगती है और वह क्या बढ़ाती है? वह आराम बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि यह जो है यह सब बाजार का जादू है। किसका जादू है? बाजार का जादू। यह सारा का सारा बाजार का जादू है। ये चीजें व्यक्ति के आराम में आराम नहीं बढ़ाती, वरन उसमें खलल ही, लेकिन उनमें खलल जरूर डालती हैं। थोड़ी देर में स्वाभिमान को जरूर सेंक लिया जाता है, फिर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशम डोरी की हो, रेशम से स्पर्श के मुलायम के कारण वह क्या कम जकड़ होगी। रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि उस जादू से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि उस जकड़ से, उस बाजार की जकड़ से बचने का एक ही उपाय है, और वह उपाय है सीधा सा उपाय कि आप बाजार जाओ तो आपका मन खाली ना हो। आपकी जेब भरी भी हो, जेब भरी भी होनी चाहिए, जेब भले ही भरी भी हो लेकिन आपका मन खाली ना हो, मन भी भरा हुआ ही होना चाहिए, मन खाली नहीं हो। यानी कि ये भी सामान ले लो और वो भी सामान ले लो। क्यों? बाजार क्या करता है? बाजार निमंत्रण देता है, बुलावा देता है। आपका मन खाली नहीं होना चाहिए, मन भरा हुआ होना चाहिए। नहीं, मुझे इस चीज की आवश्यकता ही नहीं है तो मैं इस चीज को क्यों लूं? आपके मन में यह होनी चाहिए। आपको जिस चीज की जरूरत है वही चीज आपको बाजार से खरीदनी चाहिए, तभी आपका मन भरा हुआ होगा और तभी बाजार आपके लिए सार्थक है, वरना बाजार क्या है? निरर्थक।
अगर आपका मन खाली है तो बाजार निरर्थक है। आपका मन भरा हुआ है, आपका मन भरा हुआ है तभी बाजार आपके लिए सार्थक है, क्योंकि जरूरत की सभी चीजें कहाँ पर मिलती है? बाजार में। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। लू का अर्थ होता है जो गर्मी के अंदर गर्मियों के अंदर जो गर्म हवा चलती है उसे लू कहते हैं। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, यानी कि गर्मियों में अगर बाहर निकलो तो आदमी को क्या पीकर निकलना चाहिए? पानी पीकर बाहर निकलना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। अगर आदमी के मन के अंदर आदमी ने अगर पानी पी रखा है तो जो लू है वह क्या लगेगी? वह आपको कम लगेगी, लू कम लगेगी, वह लू का लूपन व्यर्थ होता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तुम बाजार से कृतार्थ तब बाजार से तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार लू के अंदर बाहर निकलते हैं, जो कि गर्म हवा होती है गर्मियों के अंदर, उसके अंदर बाहर निकलते हैं तो पानी पीकर निकलते हैं। पानी पीकर निकलते हैं तो जो गर्मी का प्रवाह है, लूपन है, वह आदमी को कम लगेगी, गर्मी कम लगेगी, लू कम लगेगी। उसी प्रकार अगर आप घर से बाहर बाजार में जाते हैं तो आपका मन भरा हुआ होना चाहिए। जिस प्रकार गर्मी में बाहर निकलते हैं तो पानी पीकर निकलते हैं, उसी प्रकार आप बाजार जाते हैं तो आपका मन भरा हुआ होना चाहिए, ना कि मन खाली हो। अगर मन खाली होगा तो जिस प्रकार आदमी को गर्मी लगती है, लू लग जाती है, गर्मी लगती है, गर्मियों में वह बाहर निकलता है, पानी पीकर नहीं निकलता है तो आदमी को क्या लग जाती है? गर्मी लग जाती है। उसी प्रकार अगर आदमी का मन भरा हुआ हो और वह बाजार जाए तो बाजार की रौनक उसे डिगा नहीं सकती, उसे पथ से नहीं भटका सकती, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। उसका निमंत्रण है जो उसका निमंत्रण ही रह जाता है, उसका जो बुलावा है वह बुलावा ही रह जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। अगर आपका मन लक्ष्य से भरा है, लक्ष्य यानी आपको जो सामान लेना है, जो आपका जरूरत का सामान है वो सामान लेना है, आपका एक लक्ष्य बना हुआ है, तो बाजार फैला का फैला ही रह जाएगा। वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तब वह घाव नहीं देगा बल्कि आनंद ही देगा। उस समय जब आपका मन लक्ष्य से भरा हुआ है तो बाजार आपको घाव नहीं देगा, बाजार आपको घाव नहीं देगा बल्कि क्या देगा? आनंद ही देगा, प्रसन्नता ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि जैनेन्द्र कह रहे हैं कि उस समय बाजार है जो कि आपसे क्या होगा? कृतार्थ होगा कि आपने ही उसका सही लाभ उठाया है, आपने ही उस चीज का, उस बाजार का सही लाभ उठाया है। वह कुछ न कुछ आपको सच्चा लाभ देगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। और बाजार का सबसे आवश्यक काम क्या है? सबसे बड़ा काम है कि आपकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के समय आपके काम आना, और उस आवश्यकता के समय आपको जिस चीज की जरूरत है, आपको जिस चीज की आवश्यकता है, वह चीज आपको तुरंत बाजार से उपलब्ध हो जाए। यही बाजार की असली कृतार्थता है। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से पूर्ण है, से सब अपूर्ण है। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि आपके अंदर एक चिन्ह होना जरूरी है, यानी आपके अंदर, आपके मन के अंदर एक चिन्ह होना जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए,
यानी कवि कह रहे हैं कि मन कभी खाली नहीं रहना चाहिए। खाली ऊपर कवि ने कहा है कि बाजार जाए तो मन खाली न हो। खाली का मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। आपको जिस चीज की आवश्यकता है वही चीज लेनी चाहिए। आपका मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। बंद रहने का मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वह शून्य हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा। और शून्य होने का मतलब है, शून्य करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को है। और अगर आपका मन शून्य हो जाएगा या किसी जो भी बाजार जाता है उसका मन शून्य हो जाएगा तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। और वह हमें अभी करना नहीं है। आत्मा का परमात्मा से मिलन अभी करना नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम बाकी है। इसलिए मन को बंद नहीं करना है। मन को क्या नहीं करना है? बंद नहीं करना है। मन भरा हुआ होना चाहिए। आपको आवश्यकता की चीजें ही बाजार से लानी है, अनावश्यक चीजें बाजार से नहीं लानी है। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से पूर्ण है, से सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध स्तपय का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। मोक्ष की राह वह नहीं, ठाठ देकर मन को बंद रखना पड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में वहां नकार हो, कि जहां लोभ होता है वहां आदमी के अंदर गलत भाव पैदा हो। यह तो लोभ की ही जीत हुई और आदमी की हार अपनी फोड़, आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। कवि क्या कह रहे हैं कि अपन ने आंख अपनी फोड़ दी तो क्या है कि अपन लोभ नहीं हो, हमें लोभ नहीं होगा जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। लोभ की ही जीत होती है और आदमी की हार। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा। और कौन कहता है कि आंख फोड़ने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो हट वाला योग है। यह कौन सा योग है? हट वाला योग है। शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृष्ण भले हो जाए और पीला और असक्त, इससे मन कृष्ण भले ही हो जाए पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंदकर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। वह सब पूर्ण कब है? वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती है तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही नहीं होते, अपूर्ण है, इसी में हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद का अंग नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरण बेचते हैं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरण बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, यह काम करते जाने उन्हें जाने कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी भी एक चूरण से उन्होंने किसी भी दिन चूरण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरण उनका आसपास सरनाम है और खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते तो और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। पर कुछ उनके पास न होता
क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेश की ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर के बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूर्ण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपने सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूर्ण बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। मैंने उन्हें नहीं देखा है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि उनके पड़ोस में एक भगत जी नाम के आदमी रहते हैं। वह क्या करते हैं? वह चूर्ण बेचते हैं। चूर्ण कितने का बेचते हैं? सिर्फ 6 आने का। चूर्ण कितने का बेचते हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 आने का। 6 आने से ज्यादा का चूर्ण कभी नहीं बेचते। अगर वह कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, अगर वह कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ देते और व्यवसाय की राह पर चल पड़ते तो आज न जाने उनके पास कितना पैसा होता, माला माल हो जाते। लेकिन नहीं, वह तो सुबह घर से बाहर निकलते हैं, अपनी चूर्ण की पेटी खोलते हैं और 6 आने का चूर्ण बिका नहीं कि बस बंद। 6 आने से ज्यादा का 1 पैसे का भी चूर्ण नहीं बेचते और जो भी चूर्ण बचता है वह बच्चों को मुफ्त में ही बांट देते हैं। मुफ्त में ही बांट देते हैं, ज्यादा पैसा भी नहीं लेते। लोग उनसे उनका चूर्ण खरीदने आते हैं और उनसे मिलने को आते हैं और उनके चूर्ण से कभी कह रहे हैं कि उनके चूर्ण से कभी भी मैंने किसी भी आदमी को बीमार होते नहीं देखा, कोई रोग होते नहीं देखा। ओके, थैंक यू। आगे का पढ़ेंगे आगे की क्लास में। एक बार फिर इसको आपको पढ़ना है। थैंक यू।